अब देखिए समस्तीपुर नाव पर क्राइम खबर की सच्ची कहानियां। पहले ऑटो ड्राइवर से दोस्ती, फिर उसकी बहन से अफेयर और फिर हत्या। समस्तीपुर में गर्भवती प्रेमिका के लिए दोस्त के दगाबाजी की पूरी कहानी लेके आया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समस्तीपुर नाव। मैं हूं नवनीत कुमार। जी हां, पहले दोस्त की बहन से दोस्ती, फिर हुआ अफेयर। धीरे धीरे मुलाकात का सिलसिला बढ़ा तो संजीत और उसकी प्रेमिका के बीच दूरियां खत्म हो गई। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। इस बीच नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई। लड़की के भाई मनीष को जब पता चला तो उसने बहन के साथ मारपीट की। इस दौरान बहन का गर्भपात हो गया। यहीं से शुरू होती है समस्तीपुर में 4 मार्च को हुई हत्या की पूरी कहानी। जी हां, 4 मार्च 2023 को पटपारा गांव में ऑटो पर सो रहे ऑटो चालक मनीष कुमार की हत्या हो गई थी। घर वालों ने पड़ोस के युवक पर मर्डर का शक जाहिर किया था, पर हुआ कुछ और। परंतु पुलिस घर वालों की बात मानकर तफ्तीश कर रही थी, लेकिन पुलिस अपराधी तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर पुलिस को एक क्लू मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने मृतक के जिगरी दोस्त संजीत को गिरफ्तार किया था। साथ ही जिसने हथियार मुहैया कराया था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हत्या में इस्तेमाल देसी कट्टा, मोबाइल और बाइक भी बरामद कर लिया गया था। अपराधी इतना शातिर था कि परिवार और पुलिस को चकमा देता रहा। जी हां, पहले दोस्त की हत्या के बाद संजीत मृतक के परिवार वालों के करीब रहा। वह दाह संस्कार में भी शामिल हुआ, लेकिन किसी को उस पर शक नहीं हुआ। जी हां, ये वही संजीत है जिसने अपने दोस्त की दोस्ती में दगाबाजी देकर उसकी बहन से अफेयर किया और फिर उसे मार दिया। कैसे हुआ मामले का खुलासा, आइए आपको हम बताते हैं। जी हां, इस मामले को लेकर एसपी विनय तिवारी काफी सख्त लहजे में 2 अगस्त 2023 को लगभग 6 महीनों के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया था कि ऑटो चालक की हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने गांव में पड़ोसी को आरोपित करते हुए केस दर्ज कराया था। पड़ोसी का भाई शराब का कारोबार करता था। वह 2 दिन पूर्व ही खगड़िया में शराब के साथ पकड़ा गया था। पर उसी को शक था कि मनीष की सूचना पर ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। मनीष की हत्या कर दी गई, लेकिन इस घटना के तार नहीं जुड़ रहे थे। पुलिस अधीक्षक के केस के आईओ नवीन कुमार माना थे। उन पर जल्द मामले का खुलासा करने का ऊपर से प्रेशर आ रहा था। बाद में पता चला कि मनीष की दोस्ती संजीत से 2017 से थी। पुलिस को इनपुट भी मिला, जिसके आधार पर जांच शुरू किया तो पता चला कि मृतक मनीष संजीत से जिगरी दोस्ती थी। आरोपी संजीत 2017 में 10वीं कक्षा में गया था। बोर्ड की तैयारी के लिए उसने समस्तीपुर शहर के काशीपुर स्थित एक कोचिंग में एडमिशन लिया था। इस दौरान वह रोज मनीष के ऑटो पर पढ़ने के लिए जाया करता था। इस दौरान दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे थे। इसी बीच आरोपी संजीत बातचीत मनीष की बहन से होने लगी। बातचीत प्यार में बदल गई। लड़की भी पढ़ने के लिए समस्तीपुर आती थी। पढ़ने के बहाने दोनों समस्तीपुर में ही रेस्टोरेंट में, होटल में मिलने लगे। और एसपी ने खुलासा करते हुए यह भी बताया कि दोनों के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता हो गया था। इसी बीच मृतक मनीष की बहन 3 महीना की गर्भवती हो गई थी। जब इस बात की जानकारी मृतक मनीष को लगी तो उसने पूरा जमीन उसके पैरों तले खिसक गया। अपनी बहन के साथ मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान वह गर्भपात हो गया। इस बात की जानकारी बहन ने अपने प्रेमी को दी और इससे वह बौखला गया। 500 रुपये में कट्टा और गोली का किया इंतजाम और फिर उस प्रेमिका के साथ मारपीट की सूचना के बाद संजीत अपने दोस्त मनीष की हत्या कर देने की प्लानिंग की। मनीष ने अपने दोस्त सुमन कुमार राम के एक देसी कट्टा गोली की मांग की। इसके लिए संजीत ने सुमन को 500 रुपये भी दिए। 4 मार्च 2023 की रात संजीत अपनी बाइक से ग्राम पटपारा आया और टॉर्च से ऑटो में मनीष कुमार को सोता देख सिर्फ एक गोली मारकर भाग गया। सुबह सांत्वना देने के लिए भी आरोपी मनीष के घर पहुंचा, ताकि किसी भी व्यक्ति को शक न संदेह हो सके। जी हाँ, ये एक दोस्त की दगाबाजी की पूरी क्राइम स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। जिससे उसने जिगरी दोस्ती की, उसी से उसने दगाबाजी की। उसी के बहन की आबरू को लूटा। यानी
रिश्ता जो दोस्त का था उस रिश्ते को उसने तार तार कर दिया। और फिर इसके इनसाइड में अगर आप जाते हैं, इसके अंदरूनी भाग में जाते हैं इस स्टोरी के, तो आपको पता चलेगा कि वह दाह संस्कार में शामिल होने के बाद कहीं से गायब हो गया। गायब होने के बाद बड़ी ही उलझन कातिल को पकड़ा, जिसके बारे में किसी को शक न हो सकता था, क्योंकि उसका आना जाना, रहना, खाना, पीना सब उसी परिवार से होता था। परिवार का कभी भी उस पर शक नहीं गया। अचानक से एक क्लू ने सारा का सारा खेल पुलिस का चक कर दिया और इसी तरह से इस क्राइम की, इस स्टोरी की अंत हुआ। और अभी फिलहाल जिसने हत्या की वह जेल में और न्यायिक हिरासत में है। क्राइम की स्टोरी से आप क्या सीखे? आज की क्राइम की स्टोरी हमेशा के लिए सिखाता है सतर्क रहें, सावधान रहें। ये क्रिमिनल कहीं और के नहीं होते हैं, अपराधी कहीं और के नहीं होते हैं, ये हमारे समाज के ही होते हैं, हमारे आसपास के होते हैं। कब किसका माइंड किस तरह से चेंज हो जाए ये कहना मुश्किल है, किसी के माइंड को पढ़ पाना मुश्किल है। बाकी बातों के लिए देखते रहिए समस्तीपुर नाव नवनीत कुमार के साथ। धन्यवाद।